नुसरत साहब एक पॉपुलर आर्टिस्ट है। जी बिल्कुल। अताउल्लाह खेर भी एक पॉपुलर आर्टिस्ट। मेहदी हसन एक पॉपुलर आर्टिस्ट थे, लेकिन क्यों नहीं उनके ऊपर कोई हमें कुछ मिलता। रोशन आरा बेगम से बेहतरीन क्लासिकल सिंगर मेरे ख्याल से पाकिस्तान में शायद नहीं आई। बिल्कुल फीमेल्स बिल्कुल कुछ भी नहीं, नाम भी नहीं पता उनकी फैमिली का। वो बंदा जो स्टेज पर उनके साथ बैठा हुआ है, जी जी जी, इतने पैसा और इतनी शोहरत और इतनी ट्रैवल के बाद यू कांट हायर, और जो जेनेटिकली उनका वो कैरी कर रहा है। हाँ, यू कांट हायर अ क्रू एंड मेक अ शॉर्ट फीचर ऑन योर अंकल, और जो उनकी जो चीजें हैं उनको आप ऑर्गेनाइज करें, आर्काइव्स में लाएं, लोगों तक उनको पहुंचाएं। क्योंकि आपका मिशन जब ये है कि आपने उनका काम लेके आगे जाना, तो फिर आप प्रॉपरली इस तरह करें, सिर्फ शो ना करें। जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो मैंने लाला को कहा, मैंने कहा सर अगर अब भी हम आपकी फुटेज निकाल सकते ना पीटीवी से, तो कभी भी नहीं निकाल सके। सही बात है। तो आपका सरकारी इदारा जो वो जिसके पास सब कुछ पड़ा, वो आपकी बिल्कुल है। तो मुझे भी इस चीज का सोचता था कि यार अगर ये म्यूजिक से के साथ से जीता है, तो ये म्यूजिशियंस के लिए क्यों नहीं कोई ये हेज फंड क्रिएट करते। देखिए सर, पाकिस्तान में कोई पैसे की कमी नहीं है। मेरे जैसे और भी लोग होंगे जरूर, मेरे से बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं, आर्टिस्ट लोग हैं, जिनको खुद सोचना चाहिए कि जिन जिन लोगों के गाने वो गा के अपना नाम बना रहे हैं, वो जिन आर्टिस्टों के गाने गा रहे हैं वो कब्रों में पहुंच गए। बिल्कुल। और उनके लिए अभी तक कोई कुछ नहीं हुआ। इस मुल्क की ज़मीर का प्रॉब्लम है कि यहाँ जो कामयाब हो जाता है वो कहता है मैं जितना बना सकता हूँ, जितनी जल्दी बना सकता हूँ बनाओ। इतने पैसे ये लोग बनाते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। बिकॉज हमें पता है हुकूमत ने तो करना कुछ नहीं है। तो यार आप अपने आप को आर्टिस्ट जब कहते हो, तो आर्ट के लिए क्या आपने किया? आपने तो अपनी जेब के लिए किया, जो भी किया अपने ईगो के लिए किया। फेमस होना है जिन्होंने, तो फेमस होना, तो म्यूजिक को तो छोड़ो यार, म्यूजिक का फेम से क्या ताल्लुक है? आप हर चीज को इस वजह से मना नहीं कर सकते क्योंकि ये इंडिया से रिलेटेड है, वो आपसे भी रिलेटेड है। आप भी तो आफ्टर ऑल उसी जमीन के अंदर रहते हैं, वही हवा ब्रीथ करते हैं। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप अंग्रेजी बोलें। एजुकेशन का मतलब ये होता है कि आप रिस्पॉन्सिबल और बेहतर डिसीजन ले फ्यूचर के लिए, कि आपका दिमाग खुला है। तो अगर आपका दिमाग यहीं तक ही ऑपरेट करता है कि मैं पैसे कितनी जल्दी और किस तरह बनाऊं, और बाकी घर में जाए मुझे कोई फर्क नहीं। अच्छा, हमारे पास क्या है चीज जो गोरा पसंद करता है या जो एक्सपोर्ट की जा सकती है? हमारा म्यूजिक एक सॉफ्ट एक्सपोर्ट है हमारी कंट्री के लिए, लेकिन क्योंकि उसको कोई वैल्यू नहीं दी जाती है, उसको सिर्फ समझा जाता है कि यार ये टीएसएल के लिए ही काम आएगा, या जब सलूट मारने तो हम काम इसके हमें जरूरत है। इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट पैसा, इंस्टेंट मुझे जी फेम रिकग्निशन चाहिए। जेफ बकली के लेवल का आदमी अगर यहाँ पाकिस्तान में मरा होता बेचारा, तो उसको तो लोग भूल गए होते। भाई इधर तो माइकल जैक्सन भी पैदा होता तो वो भी भूखा ही मरता। जेफ बकली कहाँ पहुंच गया? ये तो रील बन गई। आप इमेजिन करें हमारे सरकारी इदारों का क्या हाल है कि अताउल्लाह साहब जो थे वो खुद पीटीआई के साथ अटैच थे। तो जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो मैंने लाला को कहा, मैंने कहा सर अगर अब भी हम आपकी फुटेज निकाल सकते ना पीटीवी से, तो कभी भी नहीं निकाल सके। सही बात है। तो वहाँ के कंट्रोलर को या किसी सीनियर बंदे को रिक्वेस्ट डालते हैं कि ये बेटे हमें एक्सेस दे दे। फिर कुछ हुआ मामला? नहीं, कुछ भी। तो ये जो आपने सारा कुछ किया, ये आपने अपने ओन पे ही जाके रिसर्च की। दिस वाज अ वेरी गुड सिलेक्शन दैट यू पूछा, जाके फैसलाबाद जाके रहमत ग्रामोफोन के इंटरव्यूज किए। वो मलिक कामरान साहब है जो वहाँ के, अरशद साहब जो थे, चौधरी अरशद साहब को होता था रहमत में, उनका बेटा जो है कामरान, उनसे इंटरव्यू किया। वी वेंट टू फैसलाबाद, लाले के घर के, ये सारा जो हम करें, मतलब कि ऑल ऑफ दिस स्टफ शुड बी अवेलेबल, कि किसी को भी आप मतलब ये कहें कि यार मैंने फोक अपने आर्टिस्ट पे एक डॉक्यूमेंट्री करनी, तो आपका सरकारी इदारा जो वो जिसके पास सब कुछ पड़ा है, वो आपकी बिल्कुल हेल्प नहीं करें। हालांकि आप देखें कि मेरा ख्याल है कि दिस इज द पावर ऑफ म्यूजिक। मतलब आप अदरवाइज देख, और ये दुनिया में हर जगह हिस्ट्री आप निकाल के देख लें, इसका इस्तेमाल हुआ है। मतलब अगर आप बॉब मार्ले का म्यूजिक उठा के देख लें, जो वन लव कॉन्सर्ट था या वन नेशन कॉन्सर्ट था, उसका इट वाज ऑल पॉलिटिकली, मतलब वो उस वक्त इस्तेमाल हुआ ना बॉब मार्ले, इसलिए साइड पे हो गया था बाद में। तो बेसिकली वो पॉलिटिक्स, तो हम अगर इसको अब कंपेयर करें तो वैसे तो एक वरुण सोनी नाम के एक बहुत बड़े राइटर और म्यूजिक टीचर है अमेरिका में, उन्होंने एक किताब लिखी है और उसका उन्वान ही बेसिकली ये है कि रेजी म्यूजिक के बॉब मार्ले का और नुसरत फतेह अली खान की लाइफ्स कैसे जो है वो बिल्कुल सिमिलर है इन द टर्म्स देयर आर्ट इन्फ्लुएंस के उनका इन्फ्लुएंस था। जी बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि सर कि इस तरह की आप अप्रोच और माइंडसेट रखेंगे, लेकिन यहाँ बंदा बढ़ जाता है अगर वो पॉलिटिकल एफिलिएशन, आर्टिस्ट होने के साथ साथ कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन रखता है। अमेरिका में भी इस तरह है, ये तो कहीं भी आप बोल के देखे ना जरा एक सर्टेन तबके के खिलाफ, तो पता चलेगा आपको।
तो इधर तो सीन ये है कि जी अब नुसरत साहब पे बात रुकनी तो नहीं चाहिए ना, नहीं रुकनी चाहिए। और भी दिमाग है लोगों के, बिल्कुल। टैलेंट वो वो टैलेंट किस तरह क्रिएट होगा, क्योंकि ये दौर चेंज हो गया, अब ये दौर आ गया है। ये जो ट्रेडिशनल लोग थे वो चाहते हैं कि वो पॉप स्टार्स बन जाए, पॉप स्टार्स चाहते हैं कि उनको रिस्पेक्ट मिले जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट को दी जाती थी कि यार इनके सुर और इनके वो सारे बड़े पक्के होते हैं, ग्रूमिंग इनकी अच्छी नहीं है, मतलब दोनों सुर sectors बड़े में पक्के हैं, यानी कि तो वो ये चाहता है कि मैं ये बन जाऊं, ये चाहता है कि मैं ये बन जाऊं। एहसास कमतरी दोनों को ही है। हाँ, और फॉर द लव ऑफ द म्यूजिक कोई काम नहीं करना चाहता, सब चाहते हैं कि हम फेमस हो जाएं, पैसे बन जाएं, कोई काम ना करना पड़े कोई और, ये है चक्कर। तो मिकाल अगर कोई हमें सुन ही रहा हो फाइनली और इस तरफ उसका काम धरे ही अगर, तो ये जो काम आपने शुरू किया है बेसिकली नॉट जस्ट recreating the music that is legendary, you're also creating those stories, those narratives भी फिर जो ओरिजिनली हमारे रवायत का जो प्रोग्राम तो हमारा है जी। म्यूजिक प्रोग्राम, उस पे इन्हीं लोगों की स्टोरीज हैं, इन्हीं फैमिलीज के गाने हैं, उन्हीं के बच्चे गा रहे हैं, तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक सॉर्ट ऑफ म्यूजिकल प्लेटफॉर्म बन जाए जो कि मैं अपने इन्फ्लुएंस से अपने नाम से जितना भी हेल्प कर सकता हूँ, और जो जो चीज़ें मैं क्रिएट कर मतलब जैसे कोक स्टूडियो वैसे को फोक स्टूडियो बना दें हम। नहीं, कोक स्टूडियो जैसी चीज़ मैं कभी भी नहीं चाहूँगा। ठीक है, उसकी वजह ये है कि वो एक टोटली कॉर्पोरेटाइज प्रोग्राम, अगेन कमर्शियल उसका एस्पेक्ट है टोटली, मतलब कि देखें उस पे जितना वो पैसा लगाते ये वाली बात मेरा ख्याल है मैं काट दूंगा क्योंकि जो कोई हाँ, स्पॉन्सर वही वो फ्यूचर में मुझे- मिलना भी होगा वैसे वो आप ये आपको अगर बजट में बताऊं ना कि जितना पैसा लगता है हाँ जी। प्रोग्रामों पे, तो मुझे भी इस चीज का अफसोस होता है कि यार अगर ये म्यूजिक से के साथ संजीदा है तो ये म्यूजिशियंस के लिए क्यों नहीं कोई ये हेल्थ फंड क्रिएट करते। वो आपने बात भी सर मैं बल्कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको सॉरी टू कट यू आउट, मैं यहाँ Healthcare पे दो इनको कोट यार। करना चाहूंगा कि अभी बात हो रही थी वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की, नुसरत साहब को ये स्काटा खातून जो है वो 3 दफा मनाती रही, 3 दफा इन्होंने मनाया कि आप अमेरिका चलें, 3 डिफरेंट विजिट्स पे, हाँ every time Nusrat Saab would refuse. Finally, he agreed. Why? She's writing it in her article, in her interview. कि नुसरत साहब माने तो मुझे पता ये चला कि इनके घर में बातचीत चल रही थी, इनकी बीवी और बेटी बहुत परेशान थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती और आप इतना लंबा काम कर रहे हैं और इतने टूर्स कर रहे हैं और अपनी सेहत का ख्याल नहीं कर रहे। तो इस बेसिस पे उन्होंने कहा ये जो खातून आपको, इन्होंने कहा मैंने इस चीज़, जब मुझे इस चीज़ की नॉलेज मिली तो मैंने नुसरत साहब को कहा कि आपको पता है कि अगर आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगे तो जो 1 साल आप वहाँ पढ़ाएंगे, आप वाशिंगटन यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है कि उनका हर टीचर 100% मेडिकली कवर्ड होता है, मेडिकली कवर्ड होता है, तो आपका जितना इलाज होगा अमेरिका में वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। सेकेंडली वील इंश्योर कि आपका वहाँ पे पढ़ाने का शेड्यूल आपकी परफॉर्मेंस की शेड्यूल के साथ क्लैश ना करे। वो क्यों? क्योंकि नुसरत साहब ने कहा कि अगर मैं वहां जाके साल काम करूंगा, पढ़ाऊंगा, तो यहाँ पीछे परफॉर्म कौन करेगा। और ऑलमोस्ट 200 फैमिलीज हैं मेरे साथ जो हम नवा हैं और कवाल है पार्टी जो पूरी, वो कोई 200 फैमिलीज बनती हैं, जो 200 पीपल बनते हैं बेसिकली, फैमिलीज इतनी हैं, 20-25 खानदान है। और चूंकि इनके खानदान बड़े होते हैं, आपको पता है ये जो कवाल और मौसीकार घराने होते हैं, तो 200 अफराद हैं, इनका क्या बनेगा भाई पूरा साल, वो कहाँ से खाएंगे। मतलब इमेजिन कि एक आदमी अपनी पीक पे है और वो बीमार भी है और उसके घर वाले भी परेशान हैं, ही नोज के इस तरह नहीं चलेगा, मतलब हाउ लॉन्ग कैन ही लिव सर्वाइव लाइक दैट। उसके बावजूद वो आदमी को फिक्र क्या खाई जा रही है कि मेरे हम नवाओं का क्या होगा। तो आई समहाउ फेल्ट जब आपने ये बात की कि आप इनके लिए ये जो आप काम कर रहे हैं इसमें आपका ये भी एक मकसद है कि वो लोग जो आपके साथ अटैच्ड हैं, क्योंकि नॉर्मली देखे ना नुसरत साहब चले गए, उनकी कवाली पार्टी कहाँ गई। यही चक्कर है कि आज अगर मिकाल साहब नहीं है तो मिकाल साहब के साथ जो 50-60 लोग अटैच्ड हैं उनका क्या बनेगा। कुछ भी ना रुके, वो काफिला कारवान चलता रहे। तो ये इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जो होती है वो हमारे जैसे इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक हद तक पुश कर सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि यार इसकी ज़रूरत है। वो देखे ना देखे वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं कर सकता हूँ वो तो मैं करूँ। देखिए सर, पाकिस्तान में कोई पैसे की कमी नहीं है, मेरे जैसे और भी लोग होंगे ज़रूर, मेरे से बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, आर्टिस्ट लोग हैं जिनको खुद सोचना चाहिए कि जिन जिन लोगों के गाने वो गा के अपना नाम बना रहे हैं। आपके इस वक्त सबसे बड़े आर्टिस्ट जो है कवर गाने गा रहे हैं, लेकिन वो कवर गाने क्या है कि वो जिन आर्टिस्टों के गाने गा रहे हैं वो कब्रों में पहुंच गए, बिल्कुल, और उनके लिए अभी तक कोई कुछ नहीं हुआ, कोई एक्नॉलेज नहीं करता। मतलब कि ये इनके ज़मीर का प्रॉब्लम है सर, ये सिर्फ एक इंस्टीट्यूशनल मसला नहीं, इस मुल्क के ज़मीर का प्रॉब्लम है कि यहाँ जो कामयाब हो जाता है वो कहता है मैं जितना बना सकता हूँ, जितनी जल्दी बना सकता हूँ बनाओ, और ये नहीं कि मैं किसी के लिए छोड़ के आ रहा हूँ, अव्वल तो कुछ भी ना छोड़ूँ तो बेहतर है। मतलब
इट्स सेल्फ एविडेंट, इतने पैसे ये लोग बनाते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। बिकॉज हमें पता है हुकूमत ने तो करना कुछ नहीं है। तो यार आप अपने आप को आर्टिस्ट जब कहते हो तो आर्ट के लिए क्या आपने किया? आपने तो अपनी जेब के लिए किया, जो भी किया अपने ईगो के लिए किया। फेमस होना है जी मैंने, तो फेमस होना, तो म्यूजिक को तो छोड़ो यार, म्यूजिक का फेम से क्या ताल्लुक है? तो ये सारी मैकेनिज्म है जो हमारे लोग यूज करते हैं और बहुत सारे और लोग भी यूज करते हैं, सिर्फ हम। लेकिन क्योंकि हमारा मुल्क है तो हमें ज्यादा फील होता है कि यार हमारा आर्टिस्ट है जो जो मारा जा रहा है, और कंपनियां इनके नामों पे पैसे बना रही है, लेकिन इनको कुछ भी नहीं मिलता और इनके काम को कोई नहीं प्रोटेक्ट करता। इनको मिले ना मिले वो एक अलग इशू, उनका काम भी आप दफना गए हैं। मतलब वो तो बंदा गरीब दफन हुआ, ये कोई एक आर्टिस्ट के साथ तो नहीं हुआ, सबके साथ। कितने सारे, यही मेरी अपील है कि नुसरत साहब एक पॉपुलर आर्टिस्ट है जी बिल्कुल, अताउल्लाह खेलवी एक पॉपुलर आर्टिस्ट, मेहदी हसन एक पॉपुलर आर्टिस्ट थे, लेकिन क्यों नहीं उनके ऊपर कोई हमें कुछ मिलता? रोशन आरा बेगम से बेहतरीन क्लासिकल सिंगर मेरे ख्याल से पाकिस्तान में शायद नहीं आई, बिल्कुल फीमेल्स में, बिल्कुल कुछ भी नहीं उनके ऊपर, नाम भी नहीं पता होगा लोग, नाम भी नहीं पता होगा इसका। आप यू कैन जस्ट डू लाइक अ टेस्ट, आप पुट अ पोल आप और नाम, 4 नाम क्लासिकल लोगों के डालें, किसी को नहीं पता होगा। 4 फोक आर्टिस्टों के नाम डाले और उस पर ट्यूनर लिखे कि किसने कौन सी गाई थी, नहीं पता होगा लोगों को। स्टोरीज पूछे कि यार ये फोक गाना क्यों गाया गया था, इसका कोई किसी को बैकग्राउंड पता है? नहीं पता। क्यों? न्यूज़ चैनल्स में हम पूछते हैं मंटो कौन था, हमसे बच्चे पूछते हैं मंटो कौन था। तो ये क्या है? ये एक इंस्टीट्यूशनल फेलियर है अपनी कल्चर, नॉन एग्जिस्टेंस है, बल्कि अपने हिस्ट्री को प्रॉपर्ली स्टडी करने का। आप हर चीज को इस वजह से मना नहीं कर सकते क्योंकि ये इंडिया से रिलेटेड है, वो आपसे भी रिलेटेड है, आप भी तो आफ्टर ऑल उसी जमीन के अंदर रहते हैं, वही हवा ब्रीथ करते हैं। तो ये म्यूजिकल आइडियाज जो है ये तो हम लोगों को इंसान बनाती हैं, इनको आप इस तरह डिवाइड नहीं कर सकते। और इंडियंस भी यही गलती कर रहे हैं। हम तो कब से इसी होप में रहे हैं कि शायद चीजें चेंज हो जाए, लेकिन मुझे नजर नहीं। अच्छा, एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने इस काम को, जो आप ये जिहादी एक तरह का, इसको आप करेंगे कंटिन्यू, और सर ये फर्ज अच्छा है, करेंगे, फर्ज है। ये मैं आपको बताता हूँ फर्ज क्या है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप अंग्रेजी बोलें, एजुकेशन का मतलब ये होता है कि आप रिस्पॉन्सिबल और बेहतर डिसीजन ले फ्यूचर के लिए, कि आपका दिमाग खुला है। तो अगर आपका दिमाग यहीं तक ही ऑपरेट करता है कि मैं पैसे कितनी जल्दी और किस तरह बनाऊं और किस तरह अपनी लाइफ टाइम में अपने लिए जितना भी बना सकूं बना लूं और बाकी घर में जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अमिकार भाई, कोई होप है इन द सेंस कि आप जो काम कर रहे हैं इसमें, अब अगर होम ग्रोन या लोकल सपोर्ट नहीं है हमें, लेकिन चूंकि आपकी एक्सेस, जिस तरह आपने कहा कि आपने इंटरव्यू किया माइकल ब्रूक को भी कनाडा उस म्यूजियम के हवाले से, तो क्या कोई इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हम फ्यूचर में देख सकते हैं? मिकाल कर रहे हैं जिसमें ना सिर्फ ये कि मिकाल खुद अपना काम भी दुनिया के सामने लेके आए नई तर्ज का, और जो हमारे ये पुराने लेजेंड्स हैं, जो काम आप लेगेसी को साथ लेके चलना चाह रहे हैं, वो भी किसी हद तक हो जाए, जिसमें नेचुरली अगर हमें एट होम सपोर्ट नहीं है तो कम से कम वही पीटर गैब्रियल, वही माइकल ब्रूक, या कोई आज के दौर का आदमी हो सकती है ना। मैं आपको वेस्ट अफ्रीका की एग्जांपल देता हूँ, गरीब ममालिक है जी, इतना सारा वेस्ट अफ्रीकन म्यूजिक इस वक्त अमेरिका और कनाडा और यूके में, इवन रियल वर्ल्ड वाले भी लेटली जितना भी उन्होंने किया उसी स्ट्रीम पे कर रहे हैं। एग्जैक्टली, सो दे हैव बीन पुशिंग दैट, ठीक है, बिकॉज उनके जो लोग हैं वो रियलाइज करते हैं कि यार हमारे मुल्क है गरीब, हमारे पास क्या है चीज जो गोरा पसंद करता है या जो एक्सपोर्ट की जा सकती। हमारा म्यूजिक एक सॉफ्ट एक्सपोर्ट है हमारी कंट्री के लिए, लेकिन क्योंकि उसको कोई वैल्यू नहीं दी जाती है, उसको सिर्फ समझाया जाता है कि यार ये PSL के लिए ही काम आएगा, या जब सलूट मारने तो हम काम इसके हमें जरूरत है। क्योंकि वो एज टीचर्स वो बता रहे थे कि हम सिर्फ इनको म्यूजिक नहीं सिखा रहे, हम इनको, वो जो शुरू में आप बात कर रहे थे कि इट्स नॉट जस्ट द टीचिंग ऑफ म्यूजिक, इट्स नॉट कि आप यूनिवर्सिटी गए हैं, बाहर गए हैं तो आप म्यूजिक सीख रहे हैं, अब आपको कोई यूनिवर्सिटी म्यूजिक सिखा रही है, एक्चुअली वो आपको एक्सपोजर दे रही होती है ऑफ द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स अराउंड दैट। एग्जैक्टली, ये चीजें टाइम लेती है ये, बिकॉज आजकल के दौर में इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट पैसा, इंस्टेंट मुझे जी फेम रिकग्निशन चाहिए। तो वो कॉन्सेप्ट जो था, जो हमारे एल्डर्स में था कि आप एक चीज की तरफ वर्क करते हो, उस पर आप टाइम देते हो, उसको आप स्टडी करते हो, इंटरनलाइज करते हो, वो तो आप चीजें रही नहीं। हाँ। आप क्या इंटरनलाइज करना है जब चैट GPT को मैं बैठ के कुछ भी बता सकता हूँ, कुछ भी कह सकता हूँ कि यार मुझे ये मैंने करना है तो तू मुझे जल्दी से बता के दे दे, जिसमें कई दफा आपको हिट मिल भी जाता है एक आधा, लेकिन उसके बाद फिर यूर गॉन। हाँ, बट दैट यू डोंट लर्न एनीथिंग फ्रॉम इट। द थिंग इज यू आर फूलिंग पीपल। आप उल्लू बना ले, एक बार बनाएंगे, शायद मल्टीपल टाइम्स बनाएंगे, लेकिन एक्चुअल नॉलेज जो होती है उसकी पावर सिर्फ ये नहीं होती कि बस मुझे लाइक मिल गया।
वो आपकी ज़िंदगी को चेंज करती है, आपकी थिंकिंग को चेंज करती है, आपकी लाइफ की अप्रोच को चेंज करती है। लेकिन अगर आपको शौक ही नहीं सीखने का, तो भाई म्यूज़िक जैसी चीज़ में मत घुसें, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ हिटों पे नहीं बनी होती, ये पूरी स्टोरियाँ चल रही है, नैरेटिव्स है, आपके कल्चर की स्टोरी है, आपकी अपनी स्टोरी है, उसमें आप इंटरेस्टेड नहीं है। आप बस ये दिखाने में इंटरेस्टेड है कि जी मुझे फॉलो कितने मिल रहे हैं और मुझे लाइक्स कितने मिल रहे हैं। तो दो डिफरेंट चीज़ें हैं। आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मेरा अपना पर्सनल तज्जिया भी हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में इस वक्त अगर कोई म्यूजिकल बिगर फिगर या जाइंट है तो इन द रीसेंट टाइम्स वो मुझे आप ही नजर आते हैं। सर मुझे छोड़ के मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मतलब जो लोग कोक स्टूडियो में हैंडल कर रहे हैं, क्या उनके नाम नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, तो उन्होंने क्या किया उसके बाद? बिल्कुल। किधर है? मैं तो फिर भी मेरे पास तो कोई कॉर्पोरेट स्पॉन्सर नहीं है, कोई लोकल स्पॉन्सर नहीं, मैं तो अकेला, मैं तो जो पैसे जमा पूंजी जो भी बनती है मैं अपने इसके अंदर लगाता हूँ। नहीं, आई होप कि दिस क्रिएट्स अ रिपल समवेयर कि आपको, मैं तो कहता हूँ सर, ये जो हमारे जो दोस्त यार जो खुद म्यूजिशियन लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े अच्छे स्टूडियो, मेरे से बेहतर स्टूडियोज लगा के बैठे हुए, उनको ये प्रोजेक्ट करने चाहिए। बिल्कुल करने चाहिए। लोग उनको दुआएं देंगे, बिल्कुल गरीब आदमी उनको दुआएं देगा कि यार तुमने इतना बना के। अब देखिए, जब मैंने ये मेरी बहुत रील एक वायरल हुई जिसमें मैंने कहा कि उस्ताद जी का ख्वाब था कि यूनिवर्सिटी हो कवाली की, और उसमें बड़ा फीडबैक आया, पूरी दुनिया से आया, लेकिन उसमें 90% लोगों का ये कहना था कि इट्स राहत रिस्पांसिबिलिटी। यस, मतलब मैंने कहा उस पे क्विज रखा। जी मैंने अपने मुंह से नहीं कहा, लेकिन मैं बिल्कुल आप 100% दुरुस्त बात कर, और ये आज की बात नहीं है, ये बात बिल्कुल ट्रू है कि देखे ना कि उनकी फैमिली का वो बंदा जो स्टेज पर उनके साथ बैठा हुआ है, जी जी जी, इतने पैसा और इतनी शोहरत और इतनी ट्रैवल के बाद, यू कांट हायर, और जो जेनेटिकली उनका वो कैरी कर रहा है, हाँ, यू कांट हायर अ क्रू एंड मेक अ शॉर्ट फीचर ऑन योर अंकल, और जो उनके जो चीजें हैं उनको आप ऑर्गेनाइज करें, आर्काइव्स में लाएं, लोगों तक उनको पहुंचाएं, क्योंकि आपका मिशन जब ये है कि आपने उनका काम लेके आगे जाना, तो फिर आप प्रॉपरली इस तरह करें, सिर्फ शो ना करें। And then my heart was really sad when I put up a few reels of Ustad ji's daughter, Nida Nusrat. She is off the scene. वो 2012-13 में एक दफ़ा पाकिस्तान आई थी। वो आई थिंक बाहर रहती हैं। हाँ जी, कनाडा में रहती हैं। और उनके उस ज़माने में जब वो आई तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और उन्होंने उसमें कहा भी कि मेरे वालिद साहब का काम जो है वो बहुत ज़्यादा चोरी हो रहा है और बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। I am here just for one reason to tell them कि enough is enough. It's not gonna be tolerated anymore. I'll take legal action against those. लेकिन somehow something happened. She went back and she never came back again. Yeah, because she also said कि I have a lot of melodies of my father जो कि अभी unreleased हैं और वो naturally मेरी property हैं क्योंकि वो मेरे वालिद साहब की थी, and I'll be releasing them soon. That also वो भी उसने किया जी। बातें करना आसान है, इंस्टीट्यूशनलाइज करना मुश्किल है। बट देन अगेन आई थिंक कि शायद उनको वो हिकअप्स भी आए हों और वो शायद करने भी ना दिया। नहीं करने दिया क्या मतलब, अगर वाकई उनकी प्रॉपर्टी है तो फिर तो देखे जिसके पास होती है ना चीज वो करके कहता है यार ये है, बिल्कुल ठीक है, फिर कोई उस पे बोले आपको प्रूफ कहेंगे ये उनकी चीज पड़ी हुई है, ये उन्होंने मुझे साइन की है। इन केसेस में तो लोग कंप्लेन बहुत करते हैं, पाकिस्तानियों पता नहीं क्या शौक है कि सेंसेशनलाइज कर दो हर चीज। कि जेफ बकली के लेवल का आदमी अगर यहाँ पाकिस्तान में मरा होता बेचारा तो उसको तो लोग भूल गए होते। भाई इधर तो माइकल जैक्सन भी पैदा होता तो वो भी भूखा ही मरता। जेफ बकली कहाँ पहुंच गए? ये तो रील बन गई। ठीक हो गया सर, जबरदस्त हो गया। थैंक यू सो मच, आपके साथ बहुत मजा आया बात करने का और आई होप कि इंशाल्लाह कभी फिर हम मौका मिले तो नहीं मिलेगा। ये रवायत निकलते हैं ना, आप इस पे भी करें जी। बिल्कुल, इन आर्टिस्टों की स्टोरियां हैं, गाने ये तो आप जब कर रहे होंगे तो आई विल बी हियर एंड आई विल डेफिनेटली आपको शेयर करता रहूंगा। बिल्कुल आप करें, और बल्कि मैं इसके ऊपर जब आप लॉन्च कर रहे होंगे तो मैं इसको पूरा कवर करूंगा जी। हर गाने के पीछे कुछ स्टोरी है, बिल्कुल विलेज की कल्चरल कोई चीज है, कोई फोक लेजेंड है, बड़े मजे के गाने। काम तो आप बहुत जबरदस्त कर रहे हैं, बट आई गेस कि अभी इसके अंदर जो इम्प्रूव किया जा सकता है वो है इसका, मतलब फॉर एग्जांपल एसईओ इसका इम्प्रूव किया जा सकता है, इसकी सर्चेबिलिटी, इसकी प्रेजेंस। एग्जैक्टली, ठीक है। इसकी वो टाइम लगता है ना, बिकॉज़ वो आप एक्चुअली ऑर्गेनिकली कर रहे हो। जी जी जी, बिल्कुल। वो ऐसे तो नहीं होने लगा। बिल्कुल एक आधा को वायरल चला जाए क्लिप तो हाँ जी, क्या ही बात है। नहीं, मैं समझता हूँ कि आपके काम में इतना पोटेंशियल है कि मल्टीपल, एंड आई एम ऑलवेज देयर। मैं भी इंशाल्लाह इसमें अपना हिस्सा डालने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप, बस वही है कि यार लाइक माइंडेड को लोग ना, मतलब कि इमेजिन करें कि मेरे जैसा बंदा ये काम कर रहा है जो कि कोई कमर्शियल आर्टिस्ट भी नहीं होगा,
तो जो कमर्शियल आर्टिस्ट है उनसे सवाल ये उठना चाहिए कि यार आप क्यों नहीं कुछ कर रहे, क्या आपने वापस दिया है पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल कमर्शियल आर्टिस्ट अब माने बस मुझे इंटरव्यू देना तो मैं उससे ये सवाल जरूर रखूंगा। नहीं करेंगे ना ये, इनको पूछना चाहिए, जी बनता है आपका पूछना, क्योंकि इन्होंने लिया है हमारे से कुछ, तो इनको देना भी कुछ चाहिए। बिल्कुल सर। इतना जब पैसा को बंदा कमा ले यार, कितना पैसा चाहिए आपको, उसके बाद आपको सोचना चाहिए कि मैं अपने म्यूजिशियंस के लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपनी म्यूजिक सीन के लिए, मैं ये नहीं फर्टाइल होगा तो मेरा काम भी रह ही जाएगा इवेंचुअली। बस प्रॉब्लम पैसा कमाने का शौक रखने वालों के साथ यही है कि भूख उनकी खत्म नहीं होती।